डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह वेलकम यू। टुडे वी स्टडी लेसन 2 ए लेटर टू गॉड ऑफ क्लास 10th फ्रॉम प्रोज सेक्शन। डियर प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के लेसन 2 प्रोज सेक्शन से ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करने वाले हैं। जो शेष बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। What faith I wish I had the faith of man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. What faith, कितनी आस्था, कितनी अटूट विश्वास, कितनी गहरी आस्था। I wish, काश। I had the faith of man, मेरे पास भी उतनी आस्था होती, मेरे पास भी उतना विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस आदमी के जैसा। Who wrote this letter, जिसने इस पत्र को लिखा है। यहाँ पे लेखक कह रहा है what faith, कितनी गहरी आस्था। I wish, मेरी इच्छा है। I had the faith of the man who wrote this letter, मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब होता पत्र व्यवहार। विद गॉड, ईश्वर से स्टार्ट शुरू की है, जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार आरंभ किया है। So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. So इसलिए in order to shake the writer's faith in God, ईश्वर में लेखक की आस्था को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर मतलब डाकपाल के मन में एक विचार आया। ईश्वर के प्रति लेखक की आस्था को बनाए रखने के लिए डाकपाल के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का, मतलब पत्र का जवाब दें, ऐसा डाकपाल के मन में विचार आया। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन when, जब ही मन वह ओपन इट से खोला, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट तो स्पष्ट, क्लियर, तब यह स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल तो होता सद्भावना। इंक, स्याही, एंड पेपर, और कागज। जब उसने इसे खोला, मतलब जब डाकपाल ने पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे कागज, स्याही और सद्भावना के अलावा कुछ और भी देने की आवश्यकता थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर स्थिर रहा। He asked for money from his employees. He asked, उसने मांगा, for money, धन, from his employees, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। He himself gave part of his salary, उसने अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। And several friends of his, और अपने कुछ मित्रों को were obliged, मजबूर किया, to give something, कि कुछ दें, for an act of charity, दानशीलता के क्रम में, दानशीलता के कार्य में उसने अपने मित्रों को मजबूर किया कि वह उसे कुछ दें। देखिए, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। लेखक की भगवान में आस्था को बनाए रखने के लिए डाकपाल के मन में एक विचार आया कि वह उस पत्र का उत्तर दे। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. परंतु जब उसने उसे खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। But he stuck to his resolution, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। He asked for मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी,
और अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन ऑफ चैरिटी, और अपने कई मित्रों को भी दान देने के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature got. It was impossible, यह असंभव था, to gather इकट्ठा करना, together the 100 pesos 100 pesos, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को भेजने में समर्थ हुआ। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठे करना असंभव हो गया था, इसलिए वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। ही पुट द मनी, उसने धन को रखा इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, उसने एक लिफाफे में धन को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित करते हुए। एंड विद देन ए लेटर काउंटिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिख दिया। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव हो गया था, इसलिए वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद देम आई लेटर containing only a single word as a signature God, उसने धन को लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर रूप में एक शब्द भगवान लिख दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual office to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed good deed, looked on from the doorway of his office. The following Sunday, following पर अगले, Sunday में रविवार, अगले रविवार को लेंचो आया a bit earlier, कुछ पहले ही, than usual to ask if there was a letter for him, कि उसके लिए क्या कोई पत्र है। अगले रविवार को लेंचो यह जानने के लिए कि उसका कोई पत्र आया अथवा नहीं, समय से कुछ पहले ही आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him. डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया। While the postmaster, जबकि डाकपाल, experiencing, अनुभव करने के लिए, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी की संतुष्टि का, हु हैज परफॉर्म गुड, जिसने अच्छा कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने दफ्तर के दरवाजे से देखने लगा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो यह जानने के लिए उसका कोई पत्र आया है, समय से कुछ पहले ही आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. डाके ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल नेक कार्य करने वाले एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। अब इसके बाद जो शेष भाग बचता है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।